नहीं हो सकती, वो है समय। कानून कहता है कि शिकायत के 24 घंटे के अंदर अंदर पीड़िता की सहमति से उनकी मेडिकल जांच करवानी ही होगी। ये 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि सबूतों के लिहाज से ये वक्त सबसे ज़्यादा कीमती होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के उन तरीकों की जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ आप दो चीजें देख रहे हैं। एक तरफ है SAEC किट, इसका पूरा नाम है सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट। ये साइंटिफिक तरीके से सबूत इकट्ठा करने के लिए बेहद जरूरी है। और दूसरी तरफ है ITSSO पोर्टल। ये एक तरह का ऑनलाइन सिस्टम है जो केस की जांच कहां तक पहुंची उस पर नजर रखता है, मतलब फिजिकल एविडेंस से लेकर डिजिटल ट्रैकिंग तक। जांच को और मजबूत और तेज बनाने के लिए कुछ और भी साफ निर्देश हैं, जैसे हर केस में SAE किट का इस्तेमाल करना ही है। रेप जैसे मामलों में जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। जो अपराधी बार बार ऐसे जुर्म करते हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए NDSO यानी नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स का इस्तेमाल करना है। और अगर पीड़ित दिव्यांग हैं तो उनका बयान वीडियो पर रिकॉर्ड करना भी अनिवार्य है। ये सब इसलिए ताकि जांच हवा में नहीं, सबूतों पर हो। तो ये तो हुई एक केस की बात, लेकिन अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। उन बदलावों को समझते हैं जो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे पुलिस सिस्टम को बेहतर और ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए सुझाए गए हैं। 33%। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आंकड़ा है। गृह मंत्रालय की सलाह है कि पुलिस फोर्स में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण होना चाहिए। इसके पीछे की सोच बहुत साफ है। जब पुलिस में महिलाएं ज्यादा होंगी तो सिस्टम पीड़ितों के लिए न सिर्फ ज्यादा सुलभ बनेगा बल्कि अंदर से और ज्यादा संवेदनशील भी होगा। इसके अलावा और भी कई जरूरी बातें कही गई हैं, जैसे हर पुलिस वाले के लिए जेंडर को लेकर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग। उनके सालाना काम की समीक्षा में ये भी देखा जाए कि वो इन मामलों में कितने संवेदनशील हैं। गश्त पर और मोबाइल वैन में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए। और सबसे अहम, अगर कोई अधिकारी इन मामलों में लापरवाही बरतता है या भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो जैसा कि हमने देखा, इन सरकारी नियमों और सलाहों को मिलाकर देखें तो कागज पर तो न्याय का एक बहुत ही साफ और मजबूत रास्ता बनाया गया है। तो मतलब कानून, प्रक्रियाएं और वैज्ञानिक उपकरण, इन सबको मिलाकर सरकार ने एक पूरा मल्टी लेयर्ड ढांचा तैयार किया है। कहने का मतलब यह है कि कागज पर हर मोड़ के लिए, हर कदम के लिए बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिए गए हैं ताकि न्याय मिल सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब ये आधिकारिक नियम इतने साफ और इतने स्पष्ट हैं तो फिर इन्हें कागज से जमीन पर उतारने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि हर बार, हर एक मामले में इनका पालन हो, हमें और क्या करने की जरूरत है?